भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर पहुंचे हैं। आज सुबह केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा की। इसके बाद कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चौथे दिन नागालैंड के जुनहान बाटो से यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल ने मोकोकचुंग में जनसभा को संबोधित किया। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन आज हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में चारों शंकराचार्य और 1000 मंदिर से लोगों को बुलाया गया था। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। रामलला का आसन मकराना संगमरमर से बनाया गया है। इसमें रामलला की खड़े स्वरूप में प्रतिमा स्थापित होगी। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में 14 सोने के दरवाजे लगाए जा चुके हैं। पूरे मंदिर में 46 दरवाजे लगाए जाएंगे। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, जो 21 जनवरी तक चलेंगे। अब तक 5 राज्यों में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इनमें यूपी, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल है। राहुल गांधी बोले, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन, इसे चुनावी क्लेवर दिया गया है। बीजेपी बोली, वे ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि 7-8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। इसमें गलत सूचना और डीप फेक के खिलाफ भी प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री डीप फेक को लेकर 2 बैठकें कर चुके हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीप फेक पर चिंता जता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर ज्ञानव्यापी परिसर में बने टैंक की सफाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सफाई डीएम वाराणसी की देखरेख में होगी। ज्ञानवापी के वजूखाने में बने टैंक में मई 2022 में कमिश्नर सर्वे हुआ था। इस दौरान कथित शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी। यह इलाका तभी से सील है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह सर्वे पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का दिया था आदेश। प्रवर्तन निदेशालय ने जल जीवन मिशन घोटाले केस में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईज माई ट्रिप के सीईओ बोले, चीन से ही पैसे कमाए मालदीव। कहा, नई सरकार उनकी समर्थक, हमने भारत को प्राथमिकता देते हुए फ्लाइट्स रोकी हैं। पूर्व मंत्री टीकाराम जूली बने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष। इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित नेता। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को लंदन से लाने की तैयारी। रिपोर्ट में दावा, ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम जाएगी विदेश। विदेश मंत्रालय जानकारियां जुटा रहा है। शरद पवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला। एनसीपी चीफ बोले, 22 जनवरी के बाद दर्शन करूंगा। महुआ मोइत्रा को फॉरेन बंगला खाली करने का एक नया नोटिस मिला है। कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर को सांसदी गई थी। इससे पहले 2 नोटिस और भी मिल चुके हैं। दिल्ली में 120 फ्लाइट्स कोहरे से प्रभावित। दिन में जम्मू शिमला से ज्यादा ठंडा बिहार का पटना। पंजाब हरियाणा में शीतलहर। 5 राज्यों में बारिश। कुनो में एक और चीते की मौत। नामीबिया से आए शौर्य ने दम तोड़ा। अब तक 7 चीते और 3 शावकों की जान गई है। ईडी की पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन तैयार। 20 जनवरी को अधिकारियों को सीएम हाउस बुलाया है। ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। पाकिस्तान ने हमले की पुष्टि करते हुए ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी है। कहा गया है कि हमले में 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 लड़कियां भी घायल हुई हैं। ईरान ने इराक में मोसाद के ठिकानों पर दागी मिसाइलें, 4 की मौत। कहा,
ये सीरिया में हुई हमारे कमांडरों की हत्या का बदला है। इस्लामिक जिहाद का कमांडर गिरफ्तार, पूछताछ में ईरान में ट्रेनिंग की बात कबूली। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर आईडीएफ के हमले हुए हैं। फ्रांस में विदेशी इमामों की एंट्री पर बैन, पहले से मौजूद इस्लामी धर्म गुरुओं को उनके देश भेजा जाएगा। नया कानून कट्टरता के खिलाफ सख्त है। विवेक रामास्वामी नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, कहा मेरे प्रेसिडेंट बनने का कोई रास्ता नहीं। आयोवा राज्य में ट्रंप ने जीती रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी। एयरफोर्स पायलट मेडिसन मार्स मिस अमेरिका बनी, कहा यह फाइटर जेट उड़ाने से भी मुश्किल काम था। वायुसेना ने कहा हमें फक्र है। यमन के नजदीक अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक, किसी तरह का नुकसान नहीं। लाल सागर में अब तनाव बढ़ने का खतरा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 2900 से अधिक फ्लाइट्स रद्द, अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पाकिस्तान में दंगा मामले में पूर्व मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार, बोले हमेशा सेना के साथ खड़ा हूं। 2028 से काफी पहले $5 ट्रिलियन की आर्थिक बन सकता है भारत, मंत्री हरदीप पुरी ने दावोस में की भविष्यवाणी। किम जोंग उन ने अपने देशवासियों से किया आह्वान, कहा दक्षिण कोरिया को माने सबसे बड़ा दुश्मन, युद्ध की दी चेतावनी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा T20 भी एक तरफा अंदाज में जीत लिया। टीम ने 45 रन से मैच जीतकर 5 T20 की सीरीज को 3-0 की अजय में बढ़त बना ली है। फिन एलन को 137 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। उन्होंने T20 इंटरनेशनल की एक पारी में सबसे ज्यादा 16 छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। 225 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत खराब रही। ओपनर सैम अयूब 13 बॉल में 10 रन की धीमी पारी खेलकर आउट हो गए। 2 बाउंसर का नियम बैटर्स के लिए चैलेंजिंग, अंजुम बोली लीग के लिए संन्यास लेने वाले देशों को नुकसान। ILT20 2 दिन बाद शुरू होगा। सुमित पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। ग्रैंड स्लैम में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले 1989 के बाद पहले भारतीय भी बने। प्रणय और राजावत का इंडिया ओपन बैडमिंटन में विजयी आगाज, चीन के फेंग और बिंग जाओ भी अगले दौर में। नासिर हुसैन पर 2 साल का प्रतिबंध, 6 महीने के लिए सस्पेंड भी किया। ICC के एंटी करप्शन कोड तोड़ा था। टाटा आज लॉन्च करेगी भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV, फुल चार्ज पर 400 किलोमीटर तक की रेंज, 10 से 13 लाख हो सकती है कीमत। सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आज रात 11:30 पर फ्लैगशिप S24 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च होगी। कई AI फीचर्स भी पेश करेगी कंपनी। रेंज रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स 67.90 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च। न्यू जनरेशन SUV में 11.4 इंच की टच स्क्रीन और 3D व्यू कैमरा। BMW X3 से होगा मुकाबला। अगले 3 से 5 साल में 1300 से ज्यादा ब्रांच खोलेगा HDFC। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंक का नेट प्रॉफिट 33.54% बढ़कर 16,372 करोड़ रहा। NII 33.9% बढ़ी। न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा 11 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च। मिड साइज SUV में ADAS सहित 70+ सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। किया सेल्टोस से होगा मुकाबला। मैं अटल हूं का दूसरा ट्रेलर रिलीज। भाजपा के गठन और परमाणु परीक्षण की दिखाई गई झलक। 19 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी। हनुमान का कलेक्शन 50 करोड़ पार, चौथे दिन ओपनिंग डे से ज्यादा कमाई की। मेरी क्रिसमस में आया ड्रॉप, गुंटूर कारम 100 करोड़ के करीब पहुंची। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशन जारी हुए हैं। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर के 2 और एनिमल को सबसे ज्यादा 19 नॉमिनेशंस। 28 जनवरी को गुजरात में होगी सेरेमनी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सेंधव से किया तेलुगु डेब्यू। डायरेक्टर शैलेश कोलानू बोले नवाज हर सीन में कुछ ना कुछ पागलपन लेकर आते थे।
अमिताभ ने अयोध्या में खरीदा 14.5 करोड़ का प्लॉट। राम मंदिर से 15 मिनट दूर स्थित 7 स्टार इनक्लेव द सरयू में किया इन्वेस्टमेंट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।